जाना पड़ेगा। बट अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वाइल्ड फैंग्स, जेनेसिस, ओह माय गॉड, गॉड लाइक, वो भी फाइनली अपने आप को आइलैंड पे लेकर आ चुकी है। ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि वो तो पानी के रास्ते आए थे, बट अब वो सर्कल के अंदर है, सतह उनके पास है। और वो रोटेशन काफी ज्यादा बेहतरीन और सही समय पे वो जो टाइमिंग की हम बात करते हैं वो उन्होंने वहां पर करके जरूर दिखाया। अभी तक कोई भी खिलाड़ी उन्होंने अपना गवाया नहीं और एक फिनिश जो हमें गॉड लाइक के बाद देखने को मिलता है। बट ओरंगुटैन और टीम K9 की ये फाइट अभी भी चलती हुई, आतंकी तो सर्कल के अंदर है। निंजा बॉय वो भी कुछ शॉट देने की यहाँ पर कोशिश कर जरूर सकते हैं और फाइनली आतंकी को स्पॉट किया जाएगा। निंजा बॉय उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाल दिया। बट अब K9 को आगे बढ़ना है। विज़गॉड की मीनवाइल बात करें, वो इकलौते खिलाड़ी जो बचे हुए टीम ओरंगुटैन से धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे थे, बट लर्न फ्रॉम पास्ट के मैक्स ने उनको देखा और ओरंगुटैन का समापन इस मुकाबले से लेके गए हैं टोटल 6 अंक। और वहीं पर जेनेसिस के वाइपर, हंटर, देखिए जेनेसिस की भी अगर बात करें तो एंकी इनके 2 प्लेयर्स ही मिनी आइलैंड तक पहुंच पाए थे, बाकी 2 प्लेयर्स वो दूसरे छोर पे थे कि हम आपको कवर देंगे। बट जब उन्हें आगे बढ़ना पड़ा तो वो सर्कल के अंदर अप्रोच नहीं रख पाए। बट जब हम चर्चाएं करते हैं गॉड लाइक की, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि चारों प्लेयर्स सर्कल के अंदर अपने आप को हार्ड सरफेस पे लेकर आ चुके हैं। मौका तो इनके पास भी, वाइल्ड फैंग्स ऑलरेडी एक प्लेयर कान्हा को गवा चुके हैं, 3 प्लेयर के साथ ये टीम है। आने वाले समय में फाइट हुई तो गॉड लाइक के पास मौका रहेगा कि 3 अंक और बटोर सके। जी हाँ, बस लूट की थोड़ी जो कमी है वो हमें गॉड लाइक के पास जरूर देखने को मिल रही है और देखना ये है कि किस प्रकार से मिल बांट के जो आगे बढ़ने का फैसला है वो लिया जाएगा। बट सर्कल का अगला शिफ्ट, टीम मिथ, वाइल्ड फैंग्स, लर्न फ्रॉम पास्ट, टीम जेनेसिस, गॉड लाइक की सारी टीम सर्कल के अंदर मौजूद। बट अब टीम नेबुला को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, टीम K9 को और आगे बढ़ना पड़ेगा। और जेनेसिस वो 2 खिलाड़ी तो ऑलरेडी गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किल यहाँ पर टीम K9 के लिए भी हो सकता है। टीम नेबुला अब फाइनली उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इकलौती अच्छी चीज नेबुला के लिए ये है कि वो जो आइलैंड है उसका हल्का सा एज अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद, पर वहां पर वो अपने आप को लेकर के जा नहीं सकते, उनको और आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। और चलिए जेनेसिस उन्होंने भी मछलियां खोजना अब शुरू कर दिया है। ओमेगा वो भी डाउन किए जाएंगे और अब नाइट बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी हंटर, वो हंट करते हुए, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हो पाएगा। हाँ, आप अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाएंगे, बट अंत में तो आपको केवल और केवल चारा ही बनना है। बट वहीं पर मैक्स की बात करें, स्लग का वो कंफर्मेशन, LESP के 1 प्लेयर बाहर हुए, बट यहाँ पर स्प्रे गॉड, गॉड लाइक के IGL उनका समापन करते हुए, और अब एक 3v3 का बैटल जहां पर वाइल्ड फैंग्स के पास एक बढ़िया मौका, हायर एरिया की होल्ड। बट गॉड लाइक को समझना पड़ेगा कि एडवर्स कंडीशन में अब कैसे गेम बनाया जाए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती। जी हाँ, दोनों तरफ से जो शॉट्स है वो गॉड लाइक के ऊपर आ जरूर रहे हैं, बट टीम K9 वो ये वार सह नहीं पाए और पानी के अंदर ही उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। इस मुकाबले से 1 प्लेसमेंट का पॉइंट वो लेके गए और साथ ही साथ वो जो 6 फिनिशेस हैं वो हमें उनके खाते में देखने को मिल जाएंगे। बट देखिए टीम मिथ के जो सर्वाइवल गेम प्ले उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले मुकाबले में भी बढ़िया सर्वाइवल दिखाया, कुछ फिनिशेस लेके गए, यहाँ पर भी सर्वाइवल टॉप नॉच है। भले कोई फिनिश उनके पास मौजूद नहीं, पर 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद हैं। देखिए नेबुला ये वो टीम रहेगी जो उनका खाता भी खुलवाएगी, उन्हें फिनिशेस भी देगी। आने वाले समय में मौका हो सकता है कि मिथ के प्लेयर्स नेबुला के अगेंस्ट में वो वैल्यू कन्वर्ट कर पाएं, क्योंकि नेबुला के प्लेयर्स पानी के रास्ते अपने आप को साइलेंट तक लेकर जा रहे हैं। बट गॉड लाइक ऑलरेडी 1 प्लेयर को गवा चुके हैं। वाइल्ड फैंग्स के पास अब पूरी इंफॉर्मेशन, और जैसा कि हमने चर्चाएं करी थी कि मिथ शायद उनके पास वो मौका बनेगा। नेबुला के प्लेयर्स उन्हें नॉक कर दिया गया, और गोटन नजरें तो उनकी भी उसी इलाके में है कि मुझे भी मौका मिले तो मैं भी अंक बटोरूं। जी हाँ, इस पावर उनके ऊपर भी जो शॉट्स है वो दिए गए सेंसे के द्वारा, और अब टीम गॉड लाइक उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, और यहाँ पर इस पावर वो आगे बढ़े इतने कम HP पे, लोअर ग्राउंड से वो प्लेयर नॉक निकाल करके जाएगा। दिक्कतें यहाँ पर अब वाइल्ड फैंग्स की बढ़ सकती है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी उस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड करने के लिए, स्प्रे गॉड वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। प्रेशर क्रिएट करने का मौका वो अब गॉड लाइक के पास जरूर रहने वाला है। बट आप देखिए प्लेयर्स वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, एक डिफरेंट एंगल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ थ्रेबल्स वो भी आए, बट अब तलाश है अगले नॉक की। वाइल्ड फैंग्स के वो दोनों प्लेयर्स सेंसे, गोटन, वो लगातार नेट डाल रहे हैं, बट उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऑलरेडी गॉड लाइक के प्लेयर्स अपने आप को स्विच कर चुके हैं। एक फिनिश जरूर यहाँ पर एस्पावर वो लाकर दे चुके हैं, बट यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स को बाहर करना पड़ेगा। हालांकि वाइल्ड फैंग्स का ऐसे समय पे गॉड लाइक के अगेंस्ट फाइट लेना नेबुला के लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि वो धीरे धीरे अपने आप को आइलैंड के करीब लेकर आ पाए। एस्पावर हाथ में उनके नेड, गोटन के बहुत ज्यादा करीब डाला गया। हालांकि अभी तक वो नॉक हमें देखने को नहीं मिला, और इस दौरान वाइल्ड फैंग्स ने अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दिया।
स्प्रे गॉड वो दोबारा से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पर अब ये फाइट जरूर हो चुकी है, पर देखना ये कि जोन का जो अगला शिफ्ट है वो अब किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। चलिए, एक सेंट्रलिस्ट शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता हुआ हल्का सा नदर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, लेकिन अब गॉड लाइक सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रही है वाइल्ड फैंग्स जोन के अंदर मौजूद है। देखना ये कि क्या एक बार फिर से फुट हिल्स के राउंड मूव करके गॉड लाइक वो जोन के अंदर जाना चाहेंगे, और अगर वो वैसा करते भी तो भी जेनेसिस से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बट इन सब के बीच में नेबुला के नोमी वो अब जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। आदि अभी भी वो सर्कल के बाहर जरूर, बट उन्होंने ब्लू को आउटरन कर लिया है। दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स के स्प्रे गॉड, उन्होंने मिड की मुश्किलें बढ़ाई, डेट्रॉक्स वो डाउन और वो सीधे नीचे गिर गए उस हिल से। एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से उनका। और इन सब के दौरान नेबुला ई स्पोर्ट्स के नोमी वो भी सतह को पकड़ चुके हैं। वही तो एक मौका था वाइल्ड फैंग्स जिस समय पे गॉड लाइक से फाइट ले रही थी, नेबुला नोमी उन्हें मौका मिला कि अपने आप को आइलैंड के बहुत ज्यादा करीब लेकर आ पाए। एलईएफपी ये वो नाम जिनके पास एक और बढ़िया कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाने का मौका। शुरुआती दौर में ही अपने आप को मिनी आइलैंड पे लेकर गए, इम्पाला से वो लूट की गई और अब 3 प्लेयर के साथ इस गेम को अपने नाम रचना चाहते हैं। जेनेसिस 2 प्लेयर के साथ, जैसा कि आपने भी चर्चाएं करी कि हार्ड कवर कंपाउंड आने वाले समय में अगर सर्कल उनके पास से दूर जाता है तभी एक तरीका हो सकता है कि वो उस कंपाउंड को छोड़ें। जब तक सर्कल वहां है, जेनेसिस वहां है। जी हाँ, 6 टीम्स और 14 खिलाड़ी जो इस मुकाबले में अभी भी हमें शेष देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सर्कल बना है उसने विशेष दिक्कतें किसी भी टीम की बढ़ाई नहीं है। जैसे हमने बात भी करी थी गॉड लाइक, इट माइट बी पॉसिबल कि वो फुट हिल्स के थ्रू अपने आप को रीपोजिशन करते हुए नजर आए, और जी हाँ, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन भी किया है। अभी तक जेनेसिस के द्वारा उस दिशा में कोई भी शॉट्स दिए नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ मिथ के एकमात्र खिलाड़ी लुसिफर जो सर्वाइव कर रहे हैं, और इस मुकाबले में मिथ ने सिर्फ 2 ही फिनिशेस और निकाले हैं। कोशिश जरूर रहेगी लुसिफर की कि कुछ और जो प्लेसमेंट के अंक है वो बटोरे जाए, बट नेबुला के आदि क्या वो नोमी तक पहुंच सकते हैं, वो एक देखने वाली बात। देखिए, मैं तो मैक्स को देख रहा हूं, वो आदि को नहीं देख पा रहे। राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं, बट अभी तक आदि को नहीं देख पाए। फाइनली थोड़ा सा अंदाजा उन्हें जरूर मिला। 2 अच्छे फिनिशेस उनके पास हैं और अब कोशिश रहेगी कि इस अंक को बटोर पाए। बट आदि की भी आप तारीफ कीजिए, नोमी के अकॉर्डिंग जैसे इंफॉर्मेशन दी गई कि अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। नेबुला ई स्पोर्ट्स 2 प्लेयर्स के साथ लगभग सर्कल के अंदर उस सतह तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास परेशानी होगी। नोमी एक आसान सा रिवाइवल देके नेबुला को अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए क्या बढ़िया रोटेशन आउट ऑफ नोवेयर नेबुला सर्कल के अंदर कैसे पहुंचते हुए नजर आए। वो तो सदर्न आइलैंड की तरफ मौजूद थे और वहां से बिल्कुल ओपन पानी का इलाका जहां पर मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं वो ताक लगा के बैठे हैं। ये बढ़िया खेल करके गए नेबुला और बढ़िया रोटेशंस उन्होंने करके दिखाए। पर टीम गॉड लाइक अब वो इवन ग्राउंड्स पे आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। और स्प्रे गॉड उन्होंने पहले वो शॉट दे दिया लेकिन वहां पे कनेक्शन नहीं बना। वाइल्ड फैंग्स अब उनके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जरूर सकता है, बट गॉटेन वो कमान संभालने के लिए अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं। फाइनली सेंसे वो डाउन किए जाएंगे। एडमिनो उनका एक इंपॉर्टेंट जो ग्रेनेड है वो आगे गया, बट गॉटन उन्होंने एक नॉक निकाला और फाइनली टीम गॉड लाइक वो चौथा फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। वाइल्ड फैंग्स जिनके पास पूरा मौका था ये 3 फिनिश लेके जाने का, गॉड लाइक ने पहले अपने आप को रीपोजिशन किया और फिर निकाला वाइल्ड फैंग्स को इस मैच से बाहर। और देखिए, यहां तक लगता था कि गॉड लाइक शायद गेम नहीं बना पाएगी, बट अब उनके पास मौका रहेगा। बट सर्कल उन्होंने दोबारा से उनके लिए एक चुनौती पेश करी। अब उन्हें सर्कल के अंदर एंट्री करनी होगी। हालांकि इन सब के दौरान एलईएफपी उन्होंने एक और अंक बटोरा। मिथ ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को फाइनली बाहर करते हुए मात्र 4 टीम 9 प्लेयर। एंकी आप सोचिए कि ऐसे समय पे नेबुला ई स्पोर्ट्स या फिर गॉड लाइक, ये दोनों ही टीम में से कोई भी टीम अगर चिकन निकालती है, क्या बेहतर वो चिकन रहेगा। एक टीम जो अतरंगा रोटेशन देके अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर आती है, और कुछ उसी प्रकार से तो गॉड लाइक ने शुरुआती सर्कल में करके दिखाया था। पर देखिए मैन एडवांटेज तो भी लर्न फ्रॉम पास के पास मौजूद है और ये बर्थडे बॉय रश बॉय ने वो नॉक निकाला, बट इंस्टेंट पलटवार वो वाइपर का आता हुआ नजर आएगा। रश बॉय डाउन जरूर हुए बट रिवाइवल में ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। और लर्न फ्रॉम पास की आईजुअल हनी वो यहां पर आएंगे। रश बॉय उनको रिवाइव दिया जा रहा है, बट मीनवाइल जेनेसिस के खेमे में भी जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अब जेनेसिस को ओपन एरियाज में जाना है। वो जो हार्ड कवर्स का सहारा उनको अब तक मिला था वो अब उनसे दूर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने एक 2v2 की भिड़ंत में। मोलोटोव यहां पर नोमी के ऊपर पड़ती हुई नजर आई, जिसके चलते बहुत ज्यादा वो लिट हुए, अपने आप को पीछे लेकर गए। बट एडमिनो की वो मोलोटोव फाइनली अपना काम करती हुई। आदि वो अकेले प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर देंगे। उन्होंने अच्छे शॉट्स दिए, हालांकि प्रभाव का अभाव देखने को मिला। एडमिनो वो हील करेंगे, बट आदि नेट तो वो भी डालना चाहते हैं।
एडमिनो ने इन सब के दौरान अपने आप को हील किया, बट क्या ये नेट नोमी के ऊपर डाला गया था? आई डोंट नो, बट एलईएफपी वो भी धीरे धीरे अपने आप को पीछे से आगे की तरफ लेकर जाती हुई, मौका उनके पास भी। जेनेसिस कंपाउंड छोड़ के सर्कल के अंदर एंट्री वो भी ले चुके हैं। और देखिए एडमिनो के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे अभी भी वो समय याद आता है जब एडमिनो उतना बेहतर लैन इवेंट्स पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे और मल्टीपल सवाल हमने उनके राउंड उठाए जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिले। बट इस बार जेनेसिस के वाइपर, उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, जॉनसन वो डाउन, एडमिनो वो एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। बट मुझे तो अभी भी लगता है यहाँ पर पूरा मौका है लर्न फ्रॉम पास्ट के पास कि वो इस मुकाबले को बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करके जाए। वही दूसरी तरफ जेनेसिस वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जॉनसन को रिवाइव कर पाना अब यहाँ से वो असंभव रहने वाला है। पर क्या एडमिनो यहाँ से कुछ अलग करके जा सकते हैं, वो देखने वाली बात। देखिए 1v2 उन्हें करना होगा, और जो कि इतना आसान तो है नहीं, हालांकि उस प्लेयर के पास काबिलियत बहुत है। बट वहीं पर जब आदि की चर्चाएं करते हैं तो वो भी अपने प्लेयर नोमी को बचाने में कामयाब हुई। ये अपने आप में एक बेहतर चीज। एडमिनो एक बढ़िया नॉक, देखते ही देखते वो कंफर्मेशन। नोमी के अगेंस्ट में इस फाइट को जीतना है, उनके पास मौका रहेगा, बट ऊपर से एलईएफपी रश बॉय, उन्होंने वो कनेक्शन बनाया, वो फिनिश अपनी टीम को ला कर दिया। ये वो टीम जिसने द ग्राइंड बेहतर खेला, क्वार्टर फाइनल्स बेहतर खेला, और अब सेमीफाइनल में एलईएफपी आज के दिन बैक टू बैक चिकन डिनर निकालने के बहुत ज्यादा करीब। जी हाँ, ये एक ऐसी टीम जिनसे एक्सपेक्टेशन सच में बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर वो आकर के डिलीवर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी भी जो कहानी है वो खत्म हुई नहीं है। टीम लर्न फ्रॉम पास्ट, क्या वो बैक टू बैक चिकन डिनर्स लेकर के जा पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात। और अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स के एक्सपीरियंस की बात करें, उसके हिसाब से भी ये जो प्रदर्शन वो दिखा करके जा रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा उम्दा। पर अभी भी वो जो लास्ट लाफ है वो आना बाकी, जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो आना बाकी। एक 1v2v3 की ये फाइनल बैटल। देखिए नोमी को आदि का अब कर्ज अदा करना पड़ेगा। आदि ने रिवाइवल दिया नोमी को और खुद बाहर हो गए। अब देखते हैं नोमी क्या करते हैं। मैक्स उनके बहुत ज्यादा करीब है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैक्स के पास वो थ्रोएबल्स नहीं है, क्या उनके पास इन्फो नहीं है? जिस प्रकार से वो जिस एरिया को होल्ड करके बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मे बी उनके पास नोमी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। बट आप सोचिए कि जेनेसिस कंपाउंड छोड़ के 2 प्लेयर्स के साथ सर्कल के अंदर जाने में कामयाब हुए, और अब मौका तो उनके पास भी है कि 2v3 एलईएफपी के अगेंस्ट निकाल पाए, नेबुला नोमी को बाहर कर पाए। मैं समझता हूं कि इस समय पे एलईएफपी जेनेसिस दोनों ही टीम्स के पास पूरा मौका है। नोमी थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं उनके लिए। जी हाँ, अभी के लिए तो बस बैठा हुआ वो खिलाड़ी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी अपने फुटस्टेप्स जो हैं वो देना नहीं चाहते, और उनको भी पता है कि यहाँ से अगर वो थोड़ा और देर सर्वाइव करके जाएंगे वो एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट का पॉइंट मिल सकता है। और देखिए एक एक अंक वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ये हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। बट चलिए अब तो जो ब्लू है वो भी श्रिंक होगा और सब कुछ शून्य में ही सम्मिलित होगा। देखना ये कि क्या लर्न फ्रॉम पास्ट वो सच में इस मैन एडवांटेज से, हाइट के एडवांटेज से अपने आप को वो चिकन डिनर दिला सकते हैं। और अगर सच में ऐसा होता है तो लर्न फ्रॉम पास्ट वो अब ग्रैंड फाइनल्स की रेस के लिए बहुत आगे निकल जाएंगे। एलईएफपी मौका तो उनके पास, लीजिए नोमी का कंफर्मेशन लिया, और अब एक 2v3 का बैटल रहेगा। बट यहाँ पर मैक्स को जल्दी से ऊपर पहुंचना पड़ेगा, रश बॉय को ऊपर पहुंचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप ऊपर जाएं जेनेसिस के प्लेयर आपके उस एक प्लेयर हनी के ऊपर प्रहार करें और वो मौका बनता हुआ। आप मैक्स के बारे में सोचिए, जोन उन्हें शिकार बनाता हुआ रश बॉय, उन्हें जोन शिकार बनाता हुआ जेनेसिस। एक 2v1 की फाइट जिसे आप जीत सकते हैं, बट हनी क्या वो ऐसे समय पे एक बढ़िया 1v2 कर पाएंगे? हंटर्स के ऊपर शॉट्स दिए, बट हंटर्स उन्होंने वो कनेक्शन बनाया। जेनेसिस दूसरे गेम में मीरामार में एक बढ़िया चिकन निकालती हुई नजर आएगी। हाँ, वो गलतियां हुई इस पहले मुकाबले में, इससे पहले जो हमने देखा था रैंगल में, लेकिन मीरामार में आने के बाद सुधार की गई है। सबसे बेहतर प्लेसमेंट पॉइंट, हाफ फिनिशेस बहुत ज्यादा नहीं निकाले गए, लेकिन